जय श्री कृष्ण। आप सभी को आने वाले सूर्य ग्रहण की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आने वाली अमावस्या पर यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, इसके विषय में बताएंगे। इसका प्रभाव क्या रहेगा, ये बताएंगे। इस ग्रहण में क्या सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, यह बताएंगे। गर्भवती माताएं, बहनें किन बातों का ध्यान रखें, कैसे सावधानी बरतें। ग्रहण के समय पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण का दान कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, ग्रहण के बाद के नियम है। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं लगने जा रहे इस साल के पहले सूर्य ग्रहण की। प्रिय दर्शकों, 2026 में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो कि कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा और यह ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि में कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य भगवान जो है कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 13 तारीख को एकादशी के साथ ही संक्रांति भी है और कुंभ में सूर्य रहेंगे। इसका हानिकारक प्रभाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस समय पर जो राहु ग्रह है यह भी इसी राशि में कर रहे होंगे, तो सूर्य के साथ राहु भी जब इसी राशि में मौजूद रहेंगे, ऐसे में यह जो सूर्य ग्रहण है यह बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो सकता है। इसीलिए इसको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो सूर्य ग्रहण है यह लगभग 4 और 1/2 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। 4 घंटे 31 मिनट लंबा सूर्य ग्रहण होगा जो कि 3:26 पर आरंभ होगा। तो पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इस समय को व्यतीत करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर बताएंगे उन सभी देशों के नाम जहां जहां यह सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा चैनल लगभग 70 देशों में जाता है और आप सभी दर्शक, आप सभी भारतीय जो उन देशों में रहते हैं वह जानना चाहते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां ग्रहण रहेगा या नहीं रहेगा और किन नियमों का आपको पालन करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या पर ही लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर लगता होगा। ग्रहण जो है एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु इसका जो प्रभाव है वह सीधा पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर जो रहता है इंसान, उन सब पर आता है। ग्रहण प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है, परंतु इससे डरने के स्थान पर सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि डरा ही जाए, इससे सावधान रहना अधिक आवश्यक होता है। ग्रहण होता क्यों है, ग्रहण लगता क्यों है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें जो सबसे व्यापक दृष्टिकोण है, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, अर्थात तीनों ग्रह एक ही सिद्ध में आते हैं। ऊपर सूर्य, फिर चंद्रमा बीच में और उसके बाद पृथ्वी। तो चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने से रुक जाता है। इसे हम कहते हैं छाया पड़ना और यही ग्रहण कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो है राहु ग्रहण लगाता है वह एक अलग मान्यता है, पर व्यापक दृष्टिकोण जो है ज्ञान का वो यही है कि इसी कारण से ग्रहण लगता है। अब प्रश्न उठता है कि जो चंद्र ग्रहण है वह क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, अर्थात सूर्य फिर पृथ्वी और फिर चंद्रमा हो।
तो इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता, क्योंकि चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसीलिए जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो वहां चंद्र ग्रहण की अवस्था होती है और चंद्र पूर्णिमा पर होता है। इत्तेफाक देखिए कि इसी महीने में फाल्गुन मास में ही चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। इसी महीने में दोनों ग्रहण घटित होने जा रहे हैं। बात करें कि ग्रहण वाले दिन आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ग्रहण वाले दिन जब सूतक आरंभ होने वाला हो उससे पहले ही आपको खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी में कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा एक ऐसा तंतु होता है, एक ऐसी घास होती है जो बड़ी पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह रोमकोप है जो बड़े कल्याणकारी होते हैं। इसीलिए कुशा का प्रयोग पूजा पाठ में बहुत होता है। तर्पण तो उसके बिना सफल ही नहीं होता है, तो कुशा बड़ा प्रभावकारी होती है। इसीलिए खाने की जो भी वस्तुएं हो, खाने पीने की, चाहे वह आपके आटे का ड्रम है, चाय, चीनी, दालें, शक्कर, जो भी चीजें हैं उन सभी में कुशा आपको डालनी चाहिए। यहां तक कि पानी की टंकी में भी आपको कुशा डाल देनी चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव जो है वहां पर नहीं पड़ता है। यह शास्त्रीय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। यह कार्य है जो स्थान पर काले तिल का प्रयोग भी किया जा सकता है, पर काले तिल का प्रयोग जो है वो अधिक स्थान पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि काले तिल अगर आप आटे में डालेंगे, चाहे चीनी में डालेंगे, तो उसमें मिल जाएंगे, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उत्तम रहेगा कि आप तुलसी दल, या सर्वोत्तम रहेगा कि आप कुशा उस पर रख दीजिए। यह कार्यात है। आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर के जो पूजा पाठ है वह सभी पूजा पाठ आप सूतक आरंभ होने से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि सूतक लगने के बाद किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वो नहीं होती है। सूतक आरंभ होने से पहले ही मंदिर के पर्दे कर दिए जाने चाहिए। जब सूतक चल रहा होगा, मंदिर में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का कार्य वर्जित होता है, दोषपूर्ण होता है। इसीलिए आप जो पूजा पाठ करने, भोग लगाना है, भगवान को सूतक शुरू होने से पहले कीजिए और उसके बाद पदे कर दीजिएगा। प्रश्न आता है, भोजन आदि का नियम तो यही कहता है कि भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में संभव बड़ा मुश्किल हो पाता है लोगों के लिए। तो सूतक के समय फिर भी आप आहार ग्रहण कर सकते हैं, पर जब सूतक के अलावा जब ग्रहण आरंभ हो जाए, वो जो 4-5 घंटे का समय होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ना मेंता ना में हाँ, भोजन के लिए जो नियम है शास्त्र के, वो यह कहते हैं कि वृद्धों के इसमें छूट है, राहत है। वृद्ध जन जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं, बालक जो है वह ग्रहण कर सकते हैं, और गर्भवती माताएं, बहनें, उनके लिए भोजन के नियम में छूट है, परंतु उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी इसलिए कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखें तो जब ग्रहण होता है उस समय कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भी जो हानिकारक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वह उस समय अधिक प्रभावी होती हैं। इसीलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो साफ सफाई का और शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको यह आहार ग्रहण करना चाहिए। जो व्रतजन जन हैं, बालक हैं, या जो गर्भवती माताएं, बहनें हैं, बाकी लोगों को ग्रहण के समय में, सूतक के समय में नहीं खाना चाहिए। प्रश्न उठता है, फिर हमें करना क्या चाहिए? जब ग्रहण चल रहा हो, आप जितना हो सके भगवान के मंत्र जप कीजिए। जितना हो सके भगवान के स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए। पढ़ने के लिए हम इसलिए नहीं कहते कि जब ग्रहण का समय चल रहा होगा, न सूतक लग चुका हो समय, जिस भी किसी पुराण पुस्तक को आप हाथ लगाएंगे तो आप उसको भी अशुद्ध कर रहे हैं एक प्रकार से। और आजकल तो डिजिटल का समय है, तो आप सभी पाठ और स्तोत्र जो है ऑनलाइन व्हाट्सएप पर सुन सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। जैसे संद्रा हो प्रकार से इनका लाभ लीजिए, इनको सुनिए। और अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप बड़ा कल्याणकारी है। जितने मंत्र जप करेंगे उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जब चल रहा हो उस समय ध्यान दीजिएगा कि आप जितनी भी वस्तुओं को छुएंगे उन सबको ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको शुद्ध करना होगा, धोना होगा। तो इसीलिए कम से कम वस्तुओं को आपको उस समय में छूना चाहिए। अगर आप किसी बिस्तर पर बैठे हैं तो वह बिस्तर भी धोया जाना चाहिए। नियम यही कहता है, जिस आसन पर बैठकर आप माला जपेंगे उस आसन को भी ग्रहण के बाद आपको धोना चाहिए।
और जिस माला से आप मंत्र जपेंगे उस माला को भी गंगा जल से धोना चाहिए। तो जब आप मंत्र जप करने के लिए बैठे, पहले ही सूतक से पहले ही एक पात्र में गंगा जल आदि निकाल के रख लीजिए, कटोरी आदि किसी बर्तन में, और जिससे कि जब सूतक समाप्त हो जाएगा, मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, तो आप उस गंगा जल में अपनी माला को डाल लीजिएगा, जो पात्र आपने लिया है जिसमें गंगा जल भरा है, और गंगा जल का छिड़काव वाक्य सब पर कीजिएगा। और जो आपने वस्त्र पहने वो सब धुलेंगे। आप जिस आसन पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे उस आसन को भी आपको धोना चाहिए। और जिस बेडशीट आदि पर यदि आप बैठे हैं ग्रहण के दौरान, तो वह सब जो है वो धोई जानी चाहिए। नियम यही कहता है, ग्रहण के समय पर आपको घर से बाहर या खुले आसमान के नीचे निकलने से बचना चाहिए। जितना हो सके बचिए। पर यदि आपका कुछ कार्य है, ऑफिस जा रहे हैं, व्यापार भी देखना है, तो उसकी मनाही भी नहीं कर सकते। परंतु खुले आसमान के आसमान की ओर तो भूल के भी नहीं देखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से बचना चाहिए। जितना हो सके ग्रहण के समय घर में रहिए या ऑफिस के अंदर रहिए। बाहर अगर निकलना पड़ रहा है तो आसमान की ओर ना देखें, इसका ध्यान रखिए। इस प्रकार से जप करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए समय को व्यतीत करें। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर कोई हवन पूजन आदि नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई हवन पूजन ग्रहण के समय नहीं किया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से वर्जित है। जब समाप्त हो जाएगा तो सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और सभी घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। जो वस्त्र थे वह सब धोए जाने चाहिए। और आपने जो माला फेरी थी उस माला को गंगा जल से धोके और फिर मंदिर में रखिए। मंदिर की साफ सफाई कीजिए। भगवान को पुनः स्नान आदि कराइए। वस्त्र उनके परिवर्तित कीजिए। उसके बाद पूजा पाठ का जो समय है वहां पूजा पाठ कीजिए। और सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के बाद दान कीजिए। ग्रहण का दान जो है वह बड़ा दान कहा जाता है। ग्रहण के समय किया जाने वाला दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। तो आपको ग्रहण का दान देना चाहिए। प्रश्न उठता है, पंडित जी दान किसको दें? देखिए, आजकल कुछ शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर, वहां तो दान मांगने वाले आते हैं। अन्यथा आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी होता है। दान में क्या दें? आप अनाज का दान दे सकते हैं, आप धन दान दे सकते हैं, अर्थात रुपए का दान दे सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं। यह वह सभी कार्य हैं जो आपको दान के रूप में इस दिन करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय किया जाने वाला दान अत्यंत ही अधिक फलदायी होता है, पुण्यदायी होता है। तो यह तो हो गया कि किस प्रकार से आपको समय व्यतीत करना है और क्या दान करना है। आपने घर में जो कुशा आदि डाली थी, जिस भी किसी वस्तु में कुशा डाली थी, स्नान आदि के बाद, पूजा पाठ के बाद उस सभी कुशा को निकाल दीजिए और निकाल के फेंक दीजिए। और उसके बाद आप ताजा भोजन आदि करा के भगवान को भोग लगाइए और अपने दैनिक कार्यों को कीजिए। अब विशेष रूप से बात करते हैं जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको क्या अधिक सावधानी की आवश्यकता है, उन्हें किस प्रकार से यह समय व्यतीत करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप ग्रहण से डरिए नहीं, क्योंकि ग्रहण जो है वो डरने की चीज नहीं है। ग्रहण जबरदस्ती आपके गर्भस्थ शिशु को या आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, यह मान के चलिए। हम गलती करते हैं तो हो सकता है, संभावना है कि कुछ नुकसान हो, अन्यथा जबरदस्ती कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो अपने मन से ग्रहण के भय को निकालिए, शांत चित्त होकर प्रेम से इस समय को व्यतीत कीजिए। जितना हो सके नारायण की भक्ति कीजिए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके पुराण सुन सकते हैं, स्तोत्र सुन सकते हैं। ग्रहण के समय पर हम विशेष रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। उन स्तोत्रों को हुए आप उस समय को व्यतीत कीजिए, क्योंकि लंबा समय होता है सूतक से, और ग्रहण का समय लगभग 12 घंटे से 15 घंटे का समय होता है। इतने अधिक समय तक आप बैठे बैठे नहीं रह सकते, आप लेट सकते हैं। पर जब ग्रहण चल रहा हो उस समय गर्भवतियों को सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप सोए नहीं, लेट जाएं, क्योंकि इस अवस्था में अधिक समय तक बैठ के रहना भी संभव नहीं हो पाता। आप चल फिर सकते हैं, खुले आसमान के ना जाएं तो विशेष रूप से अच्छा रहेगा। और अगर कोई मजबूरी है तो ध्यान रखें कि आसमान की ओर बिल्कुल ना देखें। आहार की,
जहां तक बात है, शुद्धि का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और जो भी फल फ्रूट आहार आप खाना चाहते हैं वह समय समय पर लेते रहें, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि नियमों में गर्भवती के लिए विशेष रूप से राहत दी गई है। क्या काम नहीं करना है? इस समय पर जो हमारे बुजुर्ग हैं वह बताते हैं कि गर्भवती महिला को कढ़ाई, बुनाई, छठाई आदि के कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात वह सभी कार्य जो धारदार औजार से किए जाते हैं, जैसे कटाई काटने का काम, चाकू छुरी से किया जाने वाला काम या बुराई, सिलाई आदि का काम जो सुई आदि से किया जाता है। इस प्रकार की कार्य तो नुकीली चीजें हैं या काटने की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन सब से आपको दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि कहीं भी कुछ चुभने की या कटने की संभावना बने। इस प्रकार से इस समय को आप व्यतीत कीजिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तो मैंने नियम बता ही दिया, स्नान आदि करके बाकी सब कार्य करने हैं। तो यह थी जानकारी कि कैसे आप इस समय को व्यतीत करेंगे, कैसे ग्रहण का क्या प्रभाव रहता है। कुछ और रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब बात हम करेंगे कि ग्रहण जो है वो कहां कहां होने जा रहा है, ग्रहण कब से कब तक रहेगा, ग्रहण किस दिन होने जा रहा है, और यह जो दोनों ग्रहण है उनकी दोनों की ही जानकारी मैं यहां पर दूंगा कि पहला जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण वो कब है और इसी महीने में अर्थात फाल्गुन मास में ही जो चंद्र ग्रहण घटित होगा वो कब घटित होगा, और सूतक का समय क्या रहेगा, कितने बजे सूतक लगने जा रहा है। मैं भारतीय समय के अनुसार जानकारी देता हूं क्योंकि हमारे अधिकतर जो दर्शक हैं वह भारत से हैं, बाकी कुछ प्रतिशत दर्शक जो हैं वह अन्य देशों से हैं, तो मैं आपके अनुसार भी बताऊंगा। फाल्गुन मास की जो अमावस्या तिथि है, फाल्गुन मास हिंदी महीनों के अनुसार यह अंतिम महीना है इस वर्ष का, और अंग्रेजी महीनों के अनुसार यह फरवरी दूसरा महीना है। फरवरी में लगने वाला ग्रहण है जो फाल्गुन पूर्णिमा को लगने जा रहा है। फाल्गुन इस वर्ष 2026 में 17 फरवरी को दिन मंगलवार का रहेगा। मंगलवार 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है। यह जो ग्रहण है यह कंकड़ सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। ग्रहण का समय अगर मैं बताऊं तो ग्रहण जो है भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 3:26 पर आरंभ होगा। ग्रहण आरंभ होगा 3 बजे और 26 मिनट पर दोपहर को इस ग्रहण की अवधि रहेगी 4 घंटे और 32 मिनट तक। यह जो ग्रहण है इसका जो पूर्ण रूप आएगा यह पूर्ण ग्रहण रहेगा शाम को 5:13 से और 6:11 तक कुल अवधि रहेगी पूर्ण ग्रहण की 58 मिनट की, और ग्रहण का जो मध्य होगा वो 5:42 पर होगा और ग्रहण का समापन होगा शाम को 7 बजे के और 57 मिनट पर। शाम को 7:57 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सूतक जो सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लग जाता है, इसीलिए 17 तारीख को रात्रि को ही 3:20 के बाद सूतक आरंभ हो जाएगा। तो भारत में जितने भी लोग रहते हैं ध्यान दीजिएगा, या आसपास जो भी हमारे देशों में दर्शक रहते हैं, भारत और एशिया में 3:20 पर प्रातः काल में सूतक लग जाएगा सुबह के समय में, और ग्रहण आरंभ होगा दोपहर को 3:26 पर 17 फरवरी। आप बात करते हैं कि किन किन देशों में यह ग्रहण लगने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा सभी दर्शक, क्योंकि मैं सभी देशों के नाम यहां पर बताने जा रहा हूं। आप अपने आप देख लीजिएगा आप जहां रहते हैं आपके देश में यह ग्रहण है या नहीं। ये कंकड़ सूर्य ग्रहण जो है वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी देशों में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस, वत्सवाना, मोजाम्बिक आदि जो देश है वहां के अफ्रीका के उन सभी जगह पर यह दिखाई देगा, में दिखाई देगा। दक्षिणी जो